जाइए यहाँ से प्रधान जी। लो, ये लो। आप जाइए अपने कमरे पर। हमारा जहाँ जी करेगा वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे। मिस्री, तू क्या कर रहे हो या मिस्री के साथ? हम तो घूमते घामते जश्न मनाते बनाते लड़खड़ाते क्या कमरे तक आ गए। नशे में रहेगो ना तो लड़खड़ाएगो ही ना। अरे तो हमसे कहे ना कहो। हाँ कोई ना, कल बड़ी वाली पार्टी मनाएंगे तुम्हारे जीतने की खुशी में है। हाँ बहन। हाँ भैया, चलो चलो निकलो जाओ। जल्दी से जल्दी एक अच्छो वर, एक अच्छो घर ढूंढो होगो। हे बाल गोपाल, बस आज गंगापुर में मेरे राघव की कुंडली दोष का उपाय मिल जाए। हाँ अब चलें, आज एकादशी है, आपको तो पता है मेले जैसा माहौल होगा। इतनी भीड़ होगी गंगापुर घाट पे। पहले आरती तो ले ली। तुम तो जानती हो ना, मैं किस्मत और कुंडली में नहीं, मेहनत और प्लानिंग में बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो इंसान को कभी फेल नहीं होने देती। पर सिर्फ तेरी खुशी के लिए मैं गंगापुर के पंडित जी तो क्या, जर्मनी के पंडित जी से भी मिलने चला जाऊंगा। अरे वाह, आज प्रसाद में पेड़ा है? हाँ दादाजी, और आपको शुगर है। अरे ये तो प्रसाद है, ये तो फायदा करेगा। राघव, हो सके तो मंदिर से मेरे लिए सिंदूर भी ले आना। सिंदूर क्या, आपकी फेवरेट लाल चूड़िया भी ले आऊंगा सुप्रिया बुआ। थैंक यू सो मच। हाँ राघव भैया, गंगापुर घाट के बगल में ना लौकी बहुत ही लाजवाब मिलती है, तो आप ना 2 लौकी, आधा किलो परवल, टिंडे और तोरई ले आना। जे थैला में गाड़ी में रखवा रहा हूँ। बस करो जे सब। राधे राधे दादी। मेरा लाडलो कन्हैया है, खुश रहे खुश रहे। अरे जा कुछ ये मतलब थोड़ा ही है कि कपाट खुले नहीं, ये आ गए सब झोली फैला के सामने हैं? हाँ ला, राधे राधे, खुश रहो खुश रहो। सातों दिन अकेला बिजनेस संभालता है बेचारा, छुट्टी के दिन तो बा को अपनी जिंदगी जी लेन दो। थैंक यू दादी मुझे बचाने के लिए। पर सच कहूं, असली मजा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए कुछ करने में आता है। और मैं सारा काम अकेले कहाँ करता हूँ? चित्रा बुआ बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां बांटती है मेरे साथ। हाँ, सिर्फ जिम्मेदारियां बांटते हैं, मुनाफा नहीं। राघव, प्लीज प्लीज जाने से पहले इन सारे पेपर्स पर साइन कर दो। चित्रा बुआ, कितनी बार बोला मैंने आपसे कि बिजनेस मैटर्स में मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। परमिशन लेने की जरूरत है राघव, आखिर इस कंपनी के मालिक तुम ही तो हो। लो साइन करो, हम चाहे जितने भी हाथ पर क्यों ना मार ले, पेपर्स पर सिग्नेचर सिर्फ तुम्हारे ही लगते हैं ना। अब हमारे टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी के मालिक, कर्ता धर्ता सब तुम ही तो हो। थैंक यू। ये क्या है? आपकी नई कार की चाबी। आपको रोज कैब बुक करके आने जाने में प्रॉब्लम होती थी ना, इसलिए। बधाई हो चित्रा, देख लिया मेरा लल्ला घर के हर सदस्य का कितना ध्यान रखता है। थैंक यू। चले राघव? हाँ, मैं गाड़ी में सामान रखवाता हूँ, आप तब तक कुछ खा लो। अरे रास्ते में ही कुछ खा लूंगी ना। माँ, आप हमेशा क्या सिखाते हो कि घर से चलो खा के, तो आगे मिले पका के। तो खुद क्यों नहीं मानते ये सब? राधे राधे। अरे बजाओ जोर से, प्रधान जो बन गए हैं हम। का वो अम्मा मुंह का टेढ़ा कर रही? मुंह कहाँ टेढ़ा कर रहे?
हमारा भाई शक्ति जीतो है, खुशी ना हुई तुम्हें? हुई ना, बहुत खुशी हुई। ये देख हंस रहे। अब खुश है तू? चाची जी, वो दादी की बीपी की दवा सिर्फ आज ही की बची है, मैं दवा खाने जाकर ले आऊं? हाँ हाँ, काहे नहीं, सारे मेहमानों का ख्याल हम खुद ही रख लेंगे। हाँ नहीं चाची जी, पर वो बहुत दोहराने की आदत ना है हमें। अब काम चोरी बंद कर और जाकर के समोसे कचौरी तलो। आज की दवा है ना तुम्हारी दादी की, एक दिन में मर नहीं जाएगी वो। अभी तो हमारी छाती में बैठ के मूंग दलेगी भाई। नहीं नहीं, प्रधान का नाक कटवाओगे का? बाहर मेहमान आ गए, उनको चाय पानी पूछने के लिए कोई नहीं है, जलपान पूछने के लिए कोई नहीं है। अरे वही तो समझा रहे थे हम। राधे राधे। राधे राधे। अरे ये तो कमाल ही होगा है, प्रधान बने नहीं कि जनता आए जा रही है, आए जा रही, रुकती नहीं रही है। मिश्री बेटा, हम तुमसे मिलने आए हैं, और सच कहें तो हम ही क्या, बाहर जितने भी लोग खड़े हैं वो सब तुमसे ही मिलने आए हैं। एक मिनट शक्ति भैया, अभी गुस्सा मत करो। अभी सबके सामने हमेशा की तरह यही लगने दो कि मिश्री हमारे सर का ताज है, पाँव की जूती नहीं। नहीं तो निकल जाएगी तुम्हारी प्रधानी हाथ पे। अब आप बैठिए ना, आइए। लाओ घड़ा दो। और इस सत्यानाशन कहीं की है, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। मिश्री बेटा, तुम्हारे सौभाग्य से ही हमारे विजय की सरकारी नौकरी लगी थी। अब कल उसकी शादी भी हो गई है। तुमसे ज्यादा शुभ कौन होगा जो इस जोड़े पर गंगापुर घाट का जल छिड़क दे। आप विजय भैया को राजकुमार मानते हैं? फिर तो आप काकी को रानी माँ मानते होंगे। हमारी दादी माँ बचपन में हमें कहानियों में सुनाती थी कि राजकुमार से सबसे ज्यादा प्यार रानी माँ को ही होता है। अरे इस हिसाब से तो गंगापुर के घाट का जल भी रानी माँ को ही छिड़कना चाहिए। रानी माँ, क्या आप हमें आपके साथ आपके बेटे बहू पर ये जल छिड़कने का सौभाग्य देंगी? चलिए। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी गांव वालन के सामने। इन्हें जान दे फिर तो ही बताऊंगी। शुक्रिया मिश्री। कान्हा जी करें तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। तुम्हें भी कृष्ण भगवान जैसा वर मिले और हमें तुम दोनों पे जल छिड़कने का मौका। क्या राघव, तू फोन उठाने में कितनी देर करते हो? एक तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि हम चुप चुप के बात क्यों करते हैं। सुनो, तुम्हारे घर में सूखी लाल मिर्ची है? क्या? सूखी लाल मिर्ची? हाँ है, क्यों? फोन रखते ही सबसे पहले अपनी नजर उतार लेना। माय गॉड, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी प्यारी लग रही हो तुम। आज तो तुम्हें मेरी नजर लग जाएगी। एक मिनट, तुम इन सब चीजों में कब से मानने लग गए? आसमान से चांद उतर कर जब सामने आ जाए तो दिल सब कुछ मानने लगता है। बस बस बस, हमेशा की तरह बात घुमाने की कोशिश मत करो तुम। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि पार्वती आंटी से हमारे बारे में बात करने में तुम्हें डर लगता है? इसे डर नहीं, इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। हाँ, तो उन्हें बाहर से पता चले उससे पहले हम ही अपने फैमिलीज को अपने बारे में बता दे। ये ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं रहेगा? हाँ हाँ, जल्दी बता देंगे, पर पहले थोड़ा मम्मी को मनाना है। और तुम्हें तो पता है ना मेरे घर में सब लव मैरिज को लेकर क्या सोचते हैं। और यू डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ठीक है, पर जल्दी। ओके। अच्छा सुनो राघव, तुम वो गंगापुर जा रहे हो ना? हाँ। मैंने सुना है कि गंगापुर के घाट का पानी जब किसी जोड़े पर पड़ता है ना, तो उनका प्यार राधा कृष्ण जैसे अमर हो जाता है।
तुम प्लीज उस कुंड का पानी लेकर आना मेरे लिए, प्लीज। पर क्यों? हमारी लव स्टोरी तो पहले ही ग्रेट है। राघव, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? चलो बाय। काहे डर काहे गई? देखो जी हमारे नाखून जो नुकीले हैं का, और हमारे दांत जो बड़े बड़े हैं, और हमारी जुबान लाल हैं। अरे तुम समझती हो हमें चुड़ैल, हम है ना। देखो बात दोहराने की आदत ना है हमें, हैं? हम जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं? भलाई के लिए हमारे। शाबाश। वैसे कल थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिया हमने, हैं? पर तुम्हारा मन तो पढ़ने में लग तो है। तो पढ़ो तुम ना, आज ही से अपना सारा काम खत्म करके अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दो। अरे रे रे रे, पर घर पे तो इतने सारे लोग हैं। अब जितने लोग इतने प्लेटें, तो इतने सारे बर्तन तुम अकेली मांजोगी तो पढ़ाई करने को तो टाइम ही नहीं मिलेगा। चलो तुम्हारा काम आसान कर देते हैं। क्या कर देते हैं? काम आसान? लाओ तुम्हारी किताब दो हमें। अरे लाओ लाओ लाओ, ये किताब दो हमें। शाबाश। तुम ना एक काम करो, तुम्हारी जो किताब के जो पन्ने हैं ना, जाको इस्तेमाल करो। नहीं चाची जी। जितने भी लोग आए हैं सबको जय किताब के पन्नों में समोसे बांटो। अरे बेला, अपनों खुद भाग्य बनाइयो। रोक। जय कुर्सी पे तेरा अधिकार ना है पार्वती। जे मेरी कल्पना की जगह है। बाको अधिकार, बाको था और रहेगा, तेरा ना है। मैं ये बात राघव के सामने कभी नहीं कहती, और तू तो जानती है तूने मेरे लल्ला की जिंदगी में आके बाकी जगह ले ली, बाकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मेरे बेटे को भी खा गई। मेरी नजरों में तुझे बाकी जगह कभी ना मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा दादी? किसे क्या नहीं मिलेगा? वो कुछ नहीं बेटा, बस माँ जी कह रही थी कि अगर हम लोग समय से नहीं गए तो पंडित जी हमें नहीं मिलेंगे। चले बेटा।
नौटंकी करने की जरूरत ना है। चल जा जाके और समोसे तल। चल। दादी, अरे श्री, दादी, अरे दादी, क्या हुआ? दादी, दादी, आपकी आज की दवाई तो थी ना, आपने दवाई नहीं ली? वो तो हाँ, मेरे ते गिर गई। जाकर और ले आ। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। चाची जी, पैसे। अब हाँ हाँ, ये ले बेटा। भाभी भाभी, अरे डॉक्टर को बुलाओ कोई। अरे अस्पताल ले चलो सीधे। ना 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 ना, वो हम अभी ठीक है। और सच्चाई तो ये है कि हमने खुद अपनी दवाई फेंक दी थी। पर तूने ऐसे काहे करो? मुझे मिश्री को बाहर भेजना था। ऐसा का है जो तुम मिस्री के सामने ना बोल सकती थी? मुझे कुछ चाहिए। तूने मेरे लल्ला की जिंदगी में आके बाकी जगह ले ली, बाकी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को भी खा गई। माँ, आपको गंगापुर सुनकर क्या याद आता है? वहाँ की होली। मैं और तेरे पापा स्पेशली वहाँ जाया करते थे, फूलों वाली होली खेलने। अरे वाह। चलो माँ, मैं आपसे ना फटाफट पापा के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा, आप फटाफट जवाब देना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, वरना मैं ड्राइव करते करते सो गया और कुछ भी ना, ऐसी बुरी बात मुझ से क्यों निकाल रहा है? चल पूछ। पापा का फेवरेट खाना? कड़ी चावल। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि तेरी दादी कह रही थी कि क्या कह रही थी दादी माँ? कुछ नहीं कह रही थी बेटा। माँ, आप हर बार यही बात को कह के ना बात टाल देती हैं, और मैं जानता हूँ कि दादी आज भी आपको पसंद नहीं करती। बस इतना समझ नहीं आ रहा कि इतना समय हो गया आपकी और पापा की लव मैरिज को, पर वो आज भी आपको ऐसे बातें सुनाती जैसे कि आपने उनसे उनके बेटे को छीना हो। इस सब में आपकी क्या गलती कि उन्होंने आपसे प्यार किया, आपको चुना? आप कुछ कहती क्यों नहीं? क्योंकि मैं तेरी दादी की बातों को दिल से नहीं लगाती बेटा। कभी कभी छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते हम खो देते हैं। और तू हम औरतों की बातों के बीच में मत पड़। वैसे मेरी छोड़, तू बता, तूने शादी के बारे में क्या सोचा है? वानी। क्या? यानी मैंने क्या सोचा अपनी शादी के बारे में? मेरा छोड़ो माँ, आप बताओ आपको कैसी बहू चाहिए? एक ऐसी लड़की जिसके लिए रिश्ते और परिवार ही सब कुछ हो, जो परिवार को जोड़कर रखे, भीड़ में भी बिल्कुल अलग सी दिखे, जो हर मुश्किल का सामना कर सके और जिसे देखते ही उसकी मासूमियत सीधे आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए। अरे बस बस माँ, बस बस बस, ऐसे तो मुझे 5 शादियां करनी पड़ेंगी। चुप बैठ, ऐसा कुछ नहीं है। जब सही समय आएगा ना तो वो अपने आप तेरे सामने आ जाएगी, समझा? राधे राधे। मैंने सुना है कि गंगापुर के घाट का पानी जब किसी जोड़े पर पड़ता है ना, तो उनका प्यार राधा कृष्ण जैसे अमर हो जाता है। गंगापुर के घाट का जल जोड़ों के लिए शुभ मानते हैं ना?
हाँ, पर तेरी तो जोड़ी नहीं बनी है ना अभी। अरे वो घर में सबने इतनी सारी चीजें मंगवाई है ना, तो उसमें से एक ये भी है, मैं लेके आता हूँ। अरे माँ, हमारे घर में भी तो जोड़े हैं ना। अरे मेरी बात तो सुन। अरे आप सबको कभी न कभी मिस्री के सौभाग्य का फल मिला है, कभी नौकरी के लिए या फिर कभी पढ़ाई के वास्ते, या फिर गंगापुर के घाट का जल उसके हाथों से छिड़कवाया होगा अपने बच्चों पर, ताकि उनका रिश्ता जन्म भर के लिए बना रहे। बस हम ये चाहते हैं कि तुम सब मेरी मिस्री का ब्याह करवा दो। जब बुढ़िया ने इतना सब कुछ कब और कैसे सोच लो। शहर का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना है गो मेरी मिस्री के लिए। मैं जानती हूँ कान्हा जी ने उसके किस्मत में कोई ना कोई राजकुमार जरूर लिखा है। राधे कृष्णा। मैंने सुना है कि गंगापुर के घाट का पानी जब किसी जोड़ी पर पड़ता है ना, तो उनका प्यार राधा कृष्ण जैसे अमर हो जाता है।